हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, यानी कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे। इससे आपको हेल्प होगी, आप बहुत आसानी से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि मेरा वीक टॉपिक कौन सा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है। अगर मेरे वीक टॉपिक में अलजेब्रा मेंसुरेशन है तो इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मुझे पहले पढ़ना चाहिए या बाद में पढ़ना चाहिए। हर एक चीज़ यहाँ पे आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जल्दी से जल्दी अपना स्कोर कैसे बूस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में देखो 3 पोर्शन होते हैं, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में एरर के 4 क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 6 क्वेश्चन और फिलअप के 2 क्वेश्चन। लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपको ग्रामर से मिलेंगे। इसी तरीके से वोकैब में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5, एंटोनियम सिनोनियम ये भी 4-5 या 5-6 और ईडियम फ्रेज के 9। कभी 7 भी मिल सकते हैं, कभी 8 भी मिल सकते हैं। अगर 7-8 मिलेंगे तो यहाँ पे 1-2 ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, स्पेलिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। फ्रेजल वर्ब एक तरीके से वोकैब में ही आती है, लेकिन इसका कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता, ये आपको फिलअप के रूप में दिखेगा। यानी कि फिलअप अगर आएगा तो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन है तो वोकैब से होगा एक, या फ्रेजल वर्ब से होगा। ठीक है, जैसे गो थ्रू, ये सब चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। और तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, ये 27 से 28 क्वेश्चन हो गए वोकैब के। अब बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन और पैसेज के 5 क्वेश्चन। PQRS ये नहीं आते प्री में। इसी तरीके से नरेशन और वॉइस, ग्रामर के ये पोर्शन भी प्री में नहीं आते, ये मेंस में पूछे जाते हैं। तो आपको ये 3 टॉपिक नहीं पढ़ने फिलहाल। अगर आपको लगता है कि मुझे अलग एग्जाम भी देना है इसी के साथ CGL वगैरह, तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मैं सिर्फ अभी प्री की तैयारी करूँगा और अच्छे से डेडिकेशन के साथ, तो आपको यही फोकस करने हैं जो मैंने टॉपिक बताए हैं। तो लगभग 10 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। तो वोकैब की वेटेज बहुत ज़्यादा है, यानी इन दोनों को भी मिलाएं तो इससे भी ज़्यादा वेटेज वोकैब की है। अगर वोकैब याद करोगे तो तभी आप यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो भी एक क्लोज टेस्ट है, इस पैसेज या जो भी पैसेज है, उसको तभी समझ पाओगे जब आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी। यहाँ पे अगर फिलअप में कोई क्वेश्चन आता है, वोकैब स्ट्रॉन्ग है, तभी आप यहाँ पे कर पाओगे। तो वोकैब का बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसका मतलब ये है कि आप ग्रामर का पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करते हो, उसकी प्रैक्टिस करने पे फोकस करते हो, लेकिन जो ये रीडिंग का है या याद करने का ये पोर्शन आप फोकस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे फोकस करना है, इस वजह से आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो पाता। तो ये चीज़ें हम अपनी टारगेट सीरीज़ में कराएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो इसी तरीके से रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या लिस्ट हैं, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इसमें से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे लास्ट में 2 चैप्टर हो रहे हैं जिनमें आपको कहीं ना कहीं डाउट होगा, कैलेंडर और क्लॉक। इसमें से क्वेश्चन कई बार आता भी है और नहीं आता, यानी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, तो इसको हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो बात करते हैं अब इसमें करना किस तरीके से। देखो, इसमें भी आपको चैप्टर छांटने हैं। छांटने किस तरीके से, जैसे डाइस एंड क्यूब, आपको पता है बहुत इजी चैप्टर, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मेरे 2 से 3 नंबर पक्के हो गए। इसी तरीके से एम्बेडेड फिगर, उसमें भी 2 क्वेश्चन मेरे पक्के हो गए। मिरर इमेज भी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 2 नंबर यहाँ से पक्के हो गए। ठीक है, बहुत लोगों का स्कोर 20 से नीचे जा रहा है। ठीक है, 20 से नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये कि उनको अभी ये नहीं पता सिलेबस क्या क्या है और कहाँ कहाँ से वो नंबर इकट्ठे कर सकते हैं। तो आपको एक बार सिलेबस देखना है, ये जो सिलेबस मैंने लिखा है इसमें ये देखना है किस क्वेश्चन, मतलब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे डिक्शनरी है, ठीक है, एक दिन में डिक्शनरी का एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लो, 2 क्वेश्चन ये कभी भी गलत नहीं होंगे। इसी तरीके से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एक दिन में पढ़ लो, इसको ये कभी भी 2 नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, नंबर कहाँ कटेंगे, एनालॉजी, ठीक है, नंबर बेस्ड एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, नंबर सीरीज़, मिसिंग अल्फ़ाबेट सीरीज़, ठीक है, या ब्लड रिलेशन या कोडिंग डिकोडिंग। ये ऊपर के जो 6-7 चैप्टर हैं ये थोड़े आपको डिफिकल्ट पड़ेंगे। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये भी ईजी हो जाएंगे। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओड वन आउट, सिटिंग अरेंजमेंट में प्रैक्टिस चाहिए, सिलोगिज्म में प्रैक्टिस चाहिए। बाकी जितने भी चैप्टर हैं ये सब ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आप आसानी से नंबर ला सकते हो। मैथमेटिकल ऑपरेशन की 2 दिन प्रैक्टिस कर लो, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो 6-7 नंबर यहाँ से आ गए, 2-4, तो टोटल अगर देखें तो 20 से ज़्यादा आपका स्कोर ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर आप 20 से ज़्यादा स्कोर ला सकते हो। अगर आप बिगनर हो, आपको आती नहीं है रीजनिंग, तब भी तो कोशिश करना कि रीजनिंग में 45+ स्कोर सभी लेकर आए। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पर पहले फोकस करना है। और जो जो आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं जिनमें आपको दिक्कत आती है, चाहे वो फिगर सीरीज़ हो, वो उनको मैं कंप्लीट कराता रहूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ की। मैथ भी आपकी 2 पार्ट में, एक अरिथमेटिक और एडवांस। ठीक है, कुछ लोगों की एडवांस स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि उनका PCM बैकग्राउंड होगा, तो उन्हें लगता होगा कि यार मैथ के जो भी ये चैप्टर है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये मुझे आसानी से आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अरिथमेटिक की लैंग्वेज है उसे समझने में मुझे डिफ़िकल्टी होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मैथ बैकग्राउंड वीक है, वो आसानी से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन समझ जाते हैं, पर ये XY जो भी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन होते हैं उन्हें डिफ़िकल्टी फील होती है वहाँ पर। ठीक है, तो डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट हैं। तो करना किस तरीके से, स्कोर तो हमें 45+ लेकर आना है। अगर आप मेरी टारगेट सीरीज से जुड़ रहे हो, ठीक है, 150+ स्कोर हर एक स्टूडेंट को लेकर आना है, क्योंकि 150 डेज़ और 150 स्कोर आ सकता है आसानी से। ठीक है, अब करना क्या है,
सबसे पहले जो भी टारगेट्स मिल रहे हैं वो करने हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए यार ये चैप्टर है, मेरा सिलेबस ये है और इसमें ये मेरा वीक टॉपिक है और इस पे मुझे फोकस करना है। जैसे कि मान लो डीआई, ठीक है, डीआई के 9 क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चन ये पूरे कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है, थोड़ी माइनर मिस्टेक से बचना है, बाकी आप 3 दिन के अंदर डीआई एकदम परफेक्शन के साथ सीख जाएंगे। तो 9 नंबर अगर यहाँ से आ रहे हैं तो ये नंबर कटने नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि डीआई भी पढ़ लिया फिर इसका रिवीजन नहीं कर रहे और एग्जाम में 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, 9 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 क्वेश्चन कर पा रहे हो, बाकी में टाइम लगा रहे हो या गलत कर रहे हो। तो ये समझ लो ब्लंडर है, ये मिस्टेक कर रहे हो आप, खुद से धोखा कर रहे हो और मेहनत नहीं कर पा रहे, ठीक है। नंबर जहाँ मान लो आपको लगता है यार सीआई और एसआई, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये सबसे लास्ट में पढ़ सकता हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आता, इसका इंस्टॉलमेंट टॉपिक समझ में नहीं आता, ये थोड़ा डिफिकल्ट है और इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं तो इसको मैं प्रेफरेंस में सबसे लास्ट में दे सकता हूँ, ये छोड़ भी दूंगा तो काम चल जाएगा। तो इस तरीके से तो कर सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन यहाँ से दिख रहे हैं 9 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योमेट्री में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। सीखना है, अगर बिगनर हो तो भी सीख जाओगे, ठीक है, क्योंकि 20+ हो, ठीक है, 20+, ऐसा तो है नहीं कि 20+ एज हो गई तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, सब कुछ समझ में आएगा जब इंसान समझाएगा अच्छे से और खुद का मन लगाओगे, ठीक है। तो परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, एवरेज, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, ये टीएसडी का मतलब है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये टाइम एंड वर्क, ये अलग अलग मैंने नंबर लिखे हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 और 3 लिख दिया तो सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे, अगली बार 4 भी आ सकते हैं, ठीक है। मिक्सर से आज 1 क्वेश्चन आ गया तो अगली बार ना भी आए तो एवरेज से 2 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। इस तरीके से ऊपर नीचे, ये सिर्फ एक आइडिया है, ठीक है, कि इस तरीके से ट्रेंड रहा है पिछले 2 से 3 साल में, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये पूरा ट्रेंड देखना है और आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किसको कितना टाइम देना चाहिए, किसको कितनी प्रैक्टिस देनी चाहिए और कितने क्वेश्चन करने चाहिए, क्लियर। चलो इतनी बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में भी देखो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तीनों साइंस के सब्जेक्ट हैं, तो तीनों में से लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, लगभग 10 मान के चल लो, 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 9 से 10 क्वेश्चन, वही टॉपिक आपने 10th क्लास तक पढ़े और यहीं आप पढ़ोगे तो 9 से 10 नंबर तो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। रिवीजन बार बार करना है। कुछ चीज़ें आपको देखो जीके में जब क्वेश्चन आएगा ना, 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया और ये मुझे आता भी था, ये मैंने पढ़ा था कहीं ना कहीं अपने नोट्स में, लेकिन आप ऑप्शन ए या डी में कन्फ्यूजन में रहोगे क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे। आप सोचोगे यार ये टॉपिक पढ़ लिया फिर आगे पढ़ता हूँ, इस तरीके से आप ना अपनी सोचोगे नॉलेज बढ़ाऊँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ना, लिमिटेड पढ़ना है पर बार बार रिवीजन करना है। क्वेश्चन वहीं से आएंगे, आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बायोलॉजी में जो भी आपकी सिस्टम है, ठीक है, नर्वस सिस्टम हो गया या माइंड से रिलेटेड हो गया, ठीक है, या ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हो गया, टिश्यू हो गया, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू हो गया, सेल हो गया, इनसे क्वेश्चन आएंगे। और ये आप गलती नहीं करनी, केमिकल नेम और एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, ये सब चीज़ें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये बार बार वही चीज़ें आएंगी पर आप गलती करोगे तो फिर मतलब गलत है ना। पॉलिटी के 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 भी हो सकते हैं। जियोग्राफी के 7 से 8 क्वेश्चन, हिस्ट्री के भी 7 से 8 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के भी 5 से 6 क्वेश्चन। इसमें ये कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं कि देखो पॉलिटी सबसे इजी सब्जेक्ट है, पॉलिटी स्टार्ट कर लेना शुरू में, ठीक है। फिर आपको लगता है कि मुझे साइंस का, मैं स्टूडेंट हूँ तो साइंस में पूरे अच्छे से स्कोर आना चाहिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि इसमें मैथ का कोई ऐसा नहीं है कि 10th तक तो देखो सभी के पास साइंस रहती है, तो आप हर एक स्टूडेंट इसको पढ़ सकता है मेहनत करके, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। फिर ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, फिर हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स आपको लगता है कि नहीं मेरा बैकग्राउंड नहीं है तो इसको लास्ट में पढ़ सकते हैं, आपको लगता है मेरा बैकग्राउंड है तो आप इसको भी पहले पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और वो भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, जैसे कि करंट में प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, या कोई भी बुक ऑथर, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो आपको लगता है यार कहाँ से पढ़ा दिया, ये तो मतलब है ही नहीं, तो वो चीज़ें भी हम कवर करेंगे। और स्टैटिक जीके जो होती है उसमें लगभग 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि डांस फेस्टिवल, ठीक है, जो भी आपकी स्टैटिक बुक है, ऑटोबायोग्राफी के क्वेश्चन आपने देखा होगा, सीपीएम ऑटोबायोग्राफी के जो फिक्स क्वेश्चन होते हैं वो भी आते हैं, ठीक है। तो डैम, रिवर, ये सभी चीज़ें आपकी स्टैटिक जीके में आती हैं, तो लगभग 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको कवर करना है। स्टैटिक जीके के लिमिटेड टॉपिक से आपको बार बार रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी आपके पास बुक है, पिनेकल, किरण, ब्लैक बुक, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो इतनी बात हो गई। और एक बात और याद रखना, जैसे मान लो आप कोई भी सब्जेक्ट जीके का कवर करते हो, मान लो आपने पॉलिटी 1 हफ्ते के अंदर पूरी थ्योरी कंप्लीट करी, फिर उसके बाद ना जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने नोट्स पढ़े होंगे वहाँ आपको नहीं देखने के लिए मिले होंगे, या जिस टीचर ने भी पढ़ाया वहाँ पे आपने नहीं पढ़ा होगा, तो उस पर सर्किल करना है, फिर बाद में उसका रिवीजन करना है, ठीक है। ये आपने एक बार चीज़ कर दी तो आपके एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। फिर ऐसे ही दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, फिर बाद में जब रिवीजन करोगे तो अपने नोट्स पढ़ने हैं और जो भी ये मार्क क्वेश्चन है सिर्फ वही पढ़ने हैं, तो इससे अच्छा स्कोर आएगा, क्लियर। अगर आपको लगता है कि
ये सब चीज़ें मैं खुद से नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो मेरे बैच में हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन आपको लगता है कि मैं खुद से कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी डिज़ायर्ड स्टेट का जो गैप है वो फ़िल करना है, यानी कि अगर करंट स्टेट आपका स्कोर अभी 70-80 इस तरीके से आ रहा है, आप चाहते हैं कि 160 प्लस या 150 प्लस जो भी मैं डिज़ायर कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं सोच रहा हूँ वो आना चाहिए, और इसके बीच का जो गैप है ये, ठीक है, 70 से 80 नंबर का गैप जो भी है वो किस तरीके से फ़िल करना है, ठीक है, वो आपको मैं इस टारगेट सीरीज़ में बताता हूँ, जो कि हमारा सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, वो भी बेस्ट कंटेंट के साथ, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्कोर बूस्ट करना है। तो उसके लिए मैं कुछ डेली टारगेट्स देता हूँ, उस पर आपको एक्शन करना है और वही आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, हालांकि ये टारगेट सीरीज़ 5 महीने की है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, यानी कि 5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन, जिसमें कि हमारे चारों सब्जेक्ट कवर होंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके। और हालांकि इसकी लास्ट डेट 1 नवंबर 2024 है, लेकिन बार बार स्टूडेंट आ रहे हैं जो कि अभी भी ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऐड किया है कि अगर सच में आपको ऐड होना है तो इतना टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो आपका टारगेट छूट जाएगा। 1 नवंबर से टारगेट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं वीडियो, चाहे मेरी वो टारगेट सीरीज़ वाली देख रहे हो या जो भी मैंने गाइडेंस वाली वीडियो डाली है वो देख रहे हैं, लेकिन ऐड होते जा रहे हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप एक बार अच्छे से एक बार वीडियो को समझो और जल्दी से जल्दी ऐड हो जाओ, जो कि टारगेट सीरीज़ में पीछे ना रहो। ठीक है, इस टारगेट सीरीज़ में आपको कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, राइट डायरेक्शन, प्रैक्टिकल अप्रोच, सेल्फ एनालिसिस करके किस तरीके से अपने वीक पोर्शन पे काम करना है वो, और ऑथेंटिक कंटेंट, यानी कि आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा कि यार कंटेंट कौन सा यूज़ करूँ। ठीक है, कौन से टीचर से पढ़ना है, कौन से मतलब बेस्ट कंटेंट है। अगर फिगर सीरीज़ के क्वेश्चन है या सिलोगिज्म के क्वेश्चन है या कोई भी ऐसा चैप्टर जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसका बेस्ट कंटेंट अगर तुम्हें नहीं मिल रहा तो वो चीज़ मैं दूंगा। ठीक है, हाउ टू स्टडी, किस तरीके से स्टडी करना है, किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाना है, किस तरीके से अपना स्ट्रेस मैनेज करना है, किस तरीके से अपना स्टडी का रूटीन मैनेज करना है अपनी जॉब के साथ, हर एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा। सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करेंगे। सेक्शनल और फुल मॉक कब कब देने हैं, 1 महीने बाद अपना फुल मॉक देना है या 2 महीने बाद देना है, सेक्शनल मॉक कब से स्टार्ट करने हैं, गैप फिल किस तरीके से करना है, ब्रिज फॉर्मेशन किस तरीके से करना है, सेल्फ रियलाइजेशन, जो कि आप रात को हमेशा डेली आप लिखोगे कि यार जो भी मेरा टारगेट मिला, रात को सोने से पहले आप चेक करोगे, आपको रियलाइज़ होगा कि यार आज मैंने क्या गलती करी, फिर उसको इम्प्रूव करोगे, या जो भी आपके डाउट हैं वो आपको वॉइस नोट यानी कि मैं खुद से बताऊंगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको इस पेड टारगेट सीरीज़ में मिलेगी। आपको लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन करना कैसे है, हाउ टू ज्वाइन बैच। ये ड्यूरेशन होगी 5 महीने की, यानी कि 150 डेज़ की। आपको स्कैन करना है QR कोड और उस पर 299 पे करना है। पे करने के बाद, इसको बहुत ध्यान से समझना नहीं, बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले आपको इस स्कैनर पे 299 पे करने हैं। पे करने के बाद ये जो व्हाट्सअप नंबर है 8860131140, अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद जैसे ही आप स्क्रीनशॉट भेजोगे, मैं आपको एक लिंक दूंगा, लिंक के साथ आपको एक रोल नंबर दूंगा, जैसे कि JPS 206। ठीक है, या कोई भी नंबर, जो भी आपका रोल नंबर होगा वो दूंगा। तो आपको क्या करना है, जब इस टेलीग्राम जो मैंने लिंक दी है, अपनी टेलीग्राम आईडी से आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप ज्वाइन होंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो जो भी आपका टेलीग्राम पर नेम है, ठीक है, उसको एडिट में जाके उसको चेंज करना है। चेंज क्या करना है, बस उस नाम के आगे जो भी मैंने रोल नंबर दिया है, JPS 101 या 420 या 430 कुछ भी, ठीक है, वो लिखना है। उससे मुझे पता चल जाएगा हाँ ये हमारा स्टूडेंट है और ये मैंने पेड बैच में ऐड किया है, तो आपको आसानी होगी ज्वाइन करने में। तो ये आपको मैं रोल नंबर दूंगा, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है और आप मतलब ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, तो इतनी सी बात है। अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करनी चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इस बार मैंने कोई भी टारगेट सीरीज़ में डेट लिख के नहीं चलाई, क्योंकि बाद में भी स्टूडेंट ऐड होते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम आती है कि यार ये तो 1 नवंबर का है टारगेट, ये 2 नवंबर का है। ऐसा कुछ नहीं है, डे 1 डे 2 इस तरीके से डायरेक्ट लिखा है। तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट ना करें, आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ज्वाइन करनी चाहिए तो जो भी मैंने चीज़ें इस वीडियो में समझाई है उसी को फोकस करते हुए अपनी अच्छी से तैयारी करो और कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस। ठीक है, आसानी से जॉब मिल जाएगी, बस तैयारी में लगे रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।